हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे। सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चैप्टर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, पार्टनरशिप का, बेसिक पार्टनरशिप। और आप में से कई बच्चे अच्छे से रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं, डाउट्स भी पूछ रहे हैं। कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसको डिस्कस भी कर ले रहे हैं। और फर्स्ट चैप्टर के तो सभी टॉपिक्स हम क्लियर कर चुके हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी मैं आपको समझा ही चुका हूँ। फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम लग जाती है तो आप पूछ सकते हैं। ऐप है अपने पास में, वहाँ पर पूछिए, या मेरे मोबाइल पर डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। हर तरीके से जैसे हेल्प हो सकती है मैं आपकी हेल्प करने के लिए खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर। बस आप सेल्फ मोटिवेट रहिए, घबराइए मत, घर पर पढ़िए। इस तरीके से आपने कभी स्टडीज़ नहीं की है, लेकिन अब समय चेंज हो रहा है, हमें इस समय के हिसाब से काम करना सीखना पड़ेगा। तो अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए। इसी तरीके से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। धीरे धीरे ये समय भी बीत जाएगा, टेंशन न लें। पहला चैप्टर हमारा हो चुका है। अब हमारा सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है गुडविल वैल्यूएशन एंड इट्स नेचर। तो हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर समझना है कि ये गुडविल होती क्या है, इसका वैल्यूएशन क्या होता है, नेचर। हमें तो कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। हमें इसकी सारी बातों को अच्छे से समझना है। समझ गए? तो एज़ यूजुअल मेरा नेचर है, मैं पहले थ्योरेटिकल पार्ट को ही स्ट्रॉन्ग करवाऊंगा, उसके बाद ही प्रैक्टिकल बताऊंगा। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आपका थ्योरेटिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप प्रैक्टिकल समझ ही नहीं सकते। आप फिर प्रैक्टिकल्स को रट्टा मार रहे हैं। तो आप पहले अपनी थ्योरी थोड़ी स्ट्रॉन्ग करें। और एमपी बोर्ड है तो थ्योरेटिकल बातें भी पूछी जाती हैं, प्रैक्टिकल पोर्शन भी पूछा जाता है। इसलिए दोनों ही बातों का मिक्सअप लेकर हमें चलना है। थ्योरी उतनी सफिशिएंट है जितनी मैं आपको बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अपने को। समझ गए आप बात को? तो इस टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हैं। गुडविल क्या है? गुडविल के बारे में फ़िलहाल तो मैं इतना ही बताऊँगा कि गुडविल मतलब आप कितने फेमस हैं कस्टमर्स के बीच में, इसी को गुडविल बोलते हैं। लेकिन सिर्फ इतना नहीं, हमें काफ़ी कुछ इसमें देखना पड़ेगा। तो हम धीरे धीरे देखते हैं। पहले हमें ये समझना है कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी बातें, क्या कंटेंट्स हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर समझने हैं। तो पहला है मीनिंग एंड डेफिनेशन। सिर्फ इसी चैप्टर के लिए नहीं बेटा, दुनिया में किसी भी चैप्टर को चालू करना है तो जब तक आप उसको मीनिंग आपको नहीं पता है, आगे बढ़िए ही मत। मीनिंग अच्छे से पता है तो आपको समझ लीजिए आधा चैप्टर आ ही गया। मीनिंग आ गई तो डेफिनेशन वैसे ही आ जाएगी। फिर हमें समझना है नेचर। नेचर मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, क्या ख़ास बातें हैं गुडविल के अंदर, ये हमें इसके अंदर देखना है। नेक्स्ट है हमारे पास कैटेगरी, कैटेगरीज बोल दें या टाइप्स बोल दें। इसका मतलब है कितने टाइप की गुडविल होती है, ये हमें कैटेगरीज के अंदर समझना है, जो धीरे धीरे समझते रहेंगे हम लोग। फिर नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, कि ये जो गुडविल जो मैंने बताई, फेमसनेस, आप कितने फेमस हैं, तो इसकी कीमत पता करने की हमें क्या ज़रूरत है। नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल मतलब हम गुडविल का वैल्यूएशन क्यों करते हैं, ये हमें सीखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास में फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, मतलब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी फेमसनेस, हमारे नाम को अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं, बढ़ाती हैं या घटाती हैं। वो सब चीज़ें अपने को फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, ये जो लास्ट के जो 2 पॉइंट्स हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और 4 to 5 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर का। तो उस हिसाब से आप ध्यान रखिएगा। इसमें बड़ा क्वेश्चन भी बनता है और छोटे क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। और ये सब थियोरेटिकल पार्ट हमें कंप्लीट करना है। उसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक आएगा मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, की गुडविल क्यों करनी है ये तो मैं आपको पहले बता दूंगा, लेकिन अब उसकी वैल्यूएशन करनी कैसे, वो मेथड्स, वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपको बाद में सीखनी है। तो वो हमारा लास्ट टॉपिक है। तो अब हम एक एक कर कर धीरे धीरे चीज़ों को सीखेंगे। एक ही दिन में तो सब कुछ नहीं सीखा जा सकता, और कोशिश भी ना करें एक दिन में सब सीखने की, सब पढ़ने की कोशिश ना करें। एक दिन में 1 या 2 टॉपिक पढ़िए, स्लो स्लो पढ़ते रहिए। 10-15 मिनट का वीडियो होता है, उसको 2-4 बार देख लीजिए। बहुत ज़्यादा भी मत देखिए कि अपनी आँखें डैमेज हो जाए। समझ रहे होंगे आप बात को? तो चलते रहिए, इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, और जहाँ डाउट आ रहा है वहीं मैसेज कर दीजिए या वहीं कॉल कर लीजिए। मैं आपके जो भी डाउट्स होंगे उनका जवाब एट ए टाइम दे ही दूंगा। घबराइए मत, बस कोशिश करते रहिए। अकेले नहीं हैं आप, हम बैठे हुए हैं, सभी टीचर्स आपके साथ एसवीसीए के बैठे हुए हैं और आपको बिल्कुल फुल सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब हम एक एक करके टॉपिक अपना समझते हैं बेटा। पहला टॉपिक है हमारे पास में मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो मैंने 2 मिनट पहले ही आपको बताया मीनिंग क्या होती है गुडविल की। फेमसनेस, आप अपने कस्टमर्स, अपने ग्राहकों के बीच में कितने फेमस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, गुडविल। जो बिज़नेस ज़्यादा फेमस है उसके पास अच्छा नाम है, अच्छी रेपुटेशन है, उसकी गुडविल अच्छी है। जिसके पास कम है उसकी गुडविल नहीं है या कम है दूसरों के कंपेयर में। तो कुल मिलाकर गुडविल यही है कि आपके कस्टमर्स अगर आपके पास ही गुड्स परचेस करने आते हैं, बार बार आपके पास आते हैं और आपका नाम 10 लोगों को और बताते हैं, अच्छा ही बोल रहे हैं आपके बारे में,
तो 1 से 10 कस्टमर आपके बनेंगे, धीरे धीरे आपकी रेपुटेशन बहुत बढ़ जाएगी, आपका सामान ज़्यादा सेल होना हो जाएगा और आप अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपेयर में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। बस ये जो आप ज़्यादा अर्न कर पा रहे हो ये अपनी फेमसनेस के कारण ही कर पा रहे हो, अपने नाम के कारण कर पा रहे हो। और नाम फ्री में तो नहीं बनता, हार्डवर्क करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है। जैसे ये वीडियो बनाने में मुझे 3 to 4 डेज़ लगे तब जाकर ये वीडियो बना है। तो आप इस वीडियो को इम्पोर्टेंस दें और एक एक चीज़ को देखें, अच्छा लगेगा, आपको समझ में भी आएगा। तो हार्ड वर्क के थ्रू आपने जो भी नाम या रेपुटेशन बनाया उसके कारण आप अपने कस्टमर्स के बीच में फेमस हो जाते हैं और वही कस्टमर आपके पास बार बार गुड्स परचेस करने आते हैं, जिसके कारण आप अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपेयर में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं। बस इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, मीनिंग जब आए तो इस तरीके से आपको लिखना है। एक एक वर्ड मैंने बिल्कुल डिफ़िकल्ट इंग्लिश यूज़ नहीं की, बहुत ही जनरल इंग्लिश आपको लिखी है कि आप एक बार भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए क्या लिखा है, गुडविल इज़ गुड नेम और द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का नाम अच्छा रखने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिजनेस की रेपुटेशन बननी। गुड नेम मतलब आप कितने, उसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, विख्यात, कितना लोग आपसे प्रभावित हैं पॉजिटिवली, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, गुड नेम। अच्छा नाम है आपका, फेमस है आप, तो गुडविल इज़ गुड नेम और द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस विच इज़ अर्न बाय अ फर्म थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ द ऑनर। मतलब जो हमारी फर्म है, जो हमारा बिजनेस है, उसने बहुत हार्ड वर्क किया है और हमारे जो बिजनेसमैन है उसकी ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी से लोग प्रभावित हुए हैं, उसके बाद ही हमारी मार्केट में रेपुटेशन बनी होगी। उस रेपुटेशन को ही हम क्या बोलते हैं, गुडविल। अब क्या होता है जब गुडविल बन जाती है, आपका नाम बन जाता है, तो वो तभी बनता है पहली बात तो कि आपका ग्राहक आपसे सेटिस्फाइड हो गया है। जो आप गुड्स दे रहे हो या सर्विसेज दे रहे हो उससे वो सेटिस्फाइड है, और जब वो सेटिस्फाई होता है तो वो दूसरे के पास नहीं जाएगा, वो बार बार आपके पास ही आएगा। बस इसी के कारण आप दूसरों से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाते हो। ये आगे पढ़ लें आप। इफ़ अ फर्म रेंडर्स मतलब देना, प्रोवाइड करवाना। इफ़ अ फर्म रेंडर्स गुड्स सर्विसेज टू द कस्टमर्स who feel satisfied will come again and again and the firm will be able to earn more profit in future। मतलब आप अपने सर्विसेज जैसे भी देंगे, अगर उससे कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो बार बार आपके पास आएगा और आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे फ्यूचर में। यही गुडविल है। तो अब इसके बेस पर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में किसी का भी नाम न लिखें कौन डिफाइन कर रहा है, आप सिर्फ डेफिनेशन लिखें और जो मैंने बताया नीचे वो लिख दें। क्या है डेफिनेशन? Goodwill is the value of reputation of a firm which enable it to earn higher profit in comparison to the normal profit earned by other firm in the same trade। मतलब गुडविल एक ऐसी चीज़ है जो हमारे कॉम्पिटिटर्स जो हैं, जो हमारे जैसा ही बिजनेस कर रहे हैं, उनके कंपेयर में हमें ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लायक बना देती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, गुडविल। फिर से बोल रहा हूँ मैं, एक बार पढ़ भी लीजिएगा आप कि गुडविल क्या है। गुडविल एक ऐसी चीज़ है जो हमें हमारे कॉम्पिटिटर से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लायक बना देती है। इसी चीज़ को हम गुडविल बोलते हैं। गुडविल इज़ द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ फर्म विच इनेबल इट टू अर्न हायर प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय अदर फर्म इन द सेम ट्रेड। नॉर्मल प्रॉफिट होता है जो हमारे कॉम्पिटिटर्स कमाते हैं। जैसे हमने मान लीजिए कपड़े की कोई दुकान खोली, तो भाई कपड़े की दुकान में मान लो जितना पैसा आप लगा रहे हो उससे 50% प्रॉफिट हो रहा है, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट है कि इतना तो आपको हो ही जाएगा। अब अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो दूसरे लोग 50% कमा रहे होंगे, आप 60-70% प्रॉफिट कमा लोगे। तो जब आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हो दूसरे में, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास गुडविल है दूसरों की कंपेयर में, आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाते हो। बेटा ये मीनिंग है पूरा, इसको अच्छे से ऐसे ही लिखें, पहले मीनिंग लिखें फिर डेफिनेशन लिखें, अच्छी राइटिंग लिखिए और हैबिट डालिए, वर्ड्स अच्छे लिखें, तो आपका मार्क्स कहीं कटिंग होने वाले नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो आ रहा है वो है नेचर ऑफ गुडविल। नेचर मतलब गुडविल में क्या खास बातें हैं, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, उसी को हम नेचर बोलते हैं। वो 3 टाइप से उलझा सकता है, वो नेचर पूछे, फीचर पूछे, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, आपको यही लिख कर आना है जो मैं बता रहा हूँ। तो नेचर से रिलेटेड 10 to 12 पॉइंट्स है हमारे पास में, लेकिन आपको मैंने अभी बताया कि इस चैप्टर का वेटेज 4 to 5 मार्क्स है। मतलब क्वेश्चन जो आएगा 4 to 5 मार्क्स का आएगा, तो 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 10 पॉइंट्स लिखना टाइम वेस्ट करना है। जितनी वर्ड लिमिट है उसमें चलिए। तो 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में पूछे तो 4 पॉइंट्स लिख दो, 5 मार्क्स में पूछे तो 5 मार्क्स में लिख दो। तो मैंने इसमें आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे दी हैं, नेचर या कैरेक्टरिस्टिक अपन इसको बोल दें। तो ये 5 पॉइंट्स हमारे स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। पहला है हमारे पास में, इट इज़ एन इनटेंजिबल एसेट्स। अब जिन लोगों का 11th में थोड़ा, जिन लोगों ने हार्ड वर्क किया उनको पता है कि टेंजिबल एसेट्स क्या होती है, इनटेंजिबल एसेट्स क्या होती है। फिर भी मैं आपको
नेक्स्ट स्लाइड में समझा दूंगा कि ये क्या होता है। ये इस तरीके से आप डायग्राम बनाएं। सेकंड है इट इज़ अ वैल्यूएबल एसेट्स। थर्ड है हमारे पास में इट्स हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। नेक्स्ट है हमारे पास में इट्स वैल्यू इज लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन। और लास्ट है हमारे पास इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। ये 5 बातें हैं। ये जो हमने डायग्राम बनाया है, जो झांकी पूरी आपको दिख रही है ना स्क्रीन पर, ये मैंने इसलिए बनाई है कि जब आप एग्ज़ाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखें तो आप भी इस तरीके का एक डायग्राम बनाएं, सेंटर में नेचर लिखें, फिर ऐसी ब्रांचेस बना के सर्किल वर्किल मस्त बनाकर और फिर उसको प्रेजेंट करिए और फिर नेक्स्ट पेज पर उसकी थ्योरी को एक्सप्लेन करिए एक एक हेडिंग को। तो ऐसे करने से क्वेश्चन का जो थ्योरी लिखने का जो तरीका है वो ज़्यादा इफेक्ट डालता है, प्रभावित करता है एग्जामिनर को। इसलिए इस तरीके से आप थ्योरीज़ को लिखा करें। ये मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। नेक्स्ट पेज पर मैं आपको समझाता हूँ एक एक पॉइंट के बारे में। तो हमारी पहली पॉइंट है इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स। देखो बेटा, हमने आपको 11th में समझाया था और अगर आपने नहीं समझा था तो अब 12th है, अब तो आप समझ लो। असेट्स 2 टाइप की हैं, एक टेंजिबल एक इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स वो होती है जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, समझ गए। जैसे बिल्डिंग टेंजिबल है, मशीनरी टेंजिबल है, आपका मोबाइल टेंजिबल है, ये जो कंप्यूटर है ये भी टेंजिबल है। और ऐसी चीज़ जिसको आप देख छू नहीं सकते हो उसको हम इनटेंजिबल बोलते हैं। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। उसमें से एक एग्जाम्पल तो आपका नाम है, आपकी रेपुटेशन है, आपकी फेमसनेस है। आप अपनी रेपुटेशन को टच नहीं कर सकते हो, समझ गए बात को। तो ये गुडविल जो है ये हमारी रेपुटेशन है, इसको हम टच नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये एक इनटेंजिबल एसेट्स है क्योंकि इसको देखा और छुआ नहीं जा सकता है, इसको टच नहीं किया जा सकता। आप इसको पकड़ कर नहीं बोल सकते हो गुडविल इतनी लंबी चौड़ी है, समझ गए बात को। तो पढ़ लीजिए और सेम जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं उनको रट्टा मत मारिए, बस कॉन्सेप्ट पकड़िए। है इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब ये होता है, फिर अपनी लैंग्वेज में लिखें। थोड़ा मेरी जो स्क्रीन पर लैंग्वेज दिख रही है उसको भी यूज़ में लेते चलें, अच्छा रहेगा अपने लिए, बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स में क्या लिखा है हमने, गुडविल कैन नॉट बी सीन और टच्ड, इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। मतलब गुडविल को ना तो हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं और ना ही इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस, मतलब इसका कोई रूप रंग आकार नहीं होता है। थस इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। इसीलिए हम इसको कौन सी कैटेगरी में डालते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स में, सच एज पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स। गुडविल की तरह ये कुछ चीज़ें भी हैं, इन सब का मतलब अधिकार होता है। तो अगर आपको ये पेटेंट्स वगैरह याद नहीं भी रहें तो बस आप ये इंटेंजिबल एसेट्स जहाँ तक मैंने लिखा है वहाँ तक लिख कर छोड़ सकते हैं, सच एज लिखना ज़रूरी नहीं है। जो बच्चे लिख सकते हैं वो लिख दें। अब हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है इट इज़ अ वैल्यूएबल एसेट्स। वैल्यूएबल एसेट्स क्यों है, क्योंकि गुडविल में जब आप इस चैप्टर में आगे चलेंगे तो इसको वैल्यू करने की मैं आपको बहुत सारी मेथड बताऊंगा। इसका मतलब ये है कि हम इस गुडविल की, हमारे नाम की, हमारे रेपुटेशन की कीमत भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए हेडिंग क्या है, इट्स अ वैल्यूएबल एसेट्स, वी कैन वैल्यू द गुडविल बाय वेरियस मेथड। नेक्स्ट है हमारे पास में इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। अगर आपने लास्ट स्लाइड्स देखी हों तो मैंने आपको बताया था कि गुडविल के कारण हमारे जो पुराने कस्टमर्स हैं वो अगेन एंड अगेन हमारे पास आते हैं प्रॉफिट, हमें गुड्स परचेज़ करने के लिए। अब जब बार बार कस्टमर्स हमारे पास आएंगे तो हम दूसरों के कंपेयर में ऑब्वियसली ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। तो वो बार बार क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास गुडविल है। इसका मतलब क्या है कि गुडविल हमें ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। तो देख लें, बिकॉज ऑफ गुडविल और कस्टमर्स कम अगेन एंड अगेन टू अस। गुडविल के कारण हमारे कस्टमर्स बार बार हमारे पास चीज़ें खरीदने आते हैं, वो किसी दूसरे सप्लायर्स के पास नहीं जाते हैं। अगेन एंड अगेन टू अस, बिकॉज ऑफ विच वी बिकम एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट देन अदर्स। इसी के कारण हम दूसरों के कंपेयर में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में इट्स वैल्यू इज़ लायबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन। कॉन्स्टेंट मतलब लगातार, फ्लक्चुएशन मतलब ऊपर नीचे होना। तो गुडविल की जो वैल्यू है वो स्टेबल नहीं रहती, कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर्स भी तो मेहनत करेंगे, तो इसकी वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। इसलिए इसको हम कांस्टेंट फ्लक्चुएशन में डालेंगे तो इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास में इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। देखिए इस चैप्टर में हमें थ्योरेटिकली बहुत सारी मेथड्स बताई गई हैं कि हम गुडविल को कैसे वैल्यू कर सकते हैं, जो मैं आपको सिखा दूंगा, आपको समझ भी आ जाएगी। लेकिन बेसिकली हमने कितना नाम कमाया है उसकी वैल्यूएशन तभी की जा सकती है जब हम अपने बिज़नेस को सेल कर रहे हों। जब तक आप पूरा बिज़नेस सेल नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपके नाम की वैल्यू कितनी। एक छोटे से एग्जांपल से समझ लो, मान लो मैंने एक बिज़नेस चालू किया 10 लाख रुपए में, समझ गए बात को, और मैं लगभग 5-6 साल से उस बिज़नेस को कर रहा हूँ, काफ़ी कस्टमर्स उसके अंदर जुड़ चुके हैं और बहुत अच्छा नाम भी हो रहा है, लेकिन मैंने पैसे तो 10 लाख ही लगाए थे। अब मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है,
अगर आज कोई मेरे बिज़नेस को ख़रीदना चाहेगा तो क्या मैं उसको 10 लाख में बेचूं? आप खुद भी सोचेंगे तो समझ जाएंगे कि यार 10 लाख में भले हमने बिज़नेस चालू किया है, हमारा बिज़नेस अच्छा चल रहा है, हमारे पास अच्छे कस्टमर्स हैं, अच्छी अर्निंग हमारी हो रही, तो हम फिर 10 लाख में इसको क्यों बेचें? हमने तो सामने वाले को बोला भाई हम आपको ख़रीदना है तो हम तो 50 लाख 50 लाख से कम में तो हम अपना बिज़नेस सेल नहीं करेंगे। तो 10 लाख रुपए तुमने बिज़नेस में लगाए थे और अब तुम क्या बोल रहे हो 50 लाख से कम में हम अपना बिज़नेस नहीं बेचेंगे, और सामने वाला 50 लाख में भी आपके बिज़नेस को ख़रीदने के लिए तैयार है। इसका मतलब आपको 40 लाख रुपीज़ 40 लाख रुपए जो ज़्यादा मिल रहे हैं वो इसीलिए मिल रहे हैं कि आपने 5-7 साल में अपने बिज़नेस की गुडविल मेंटेन कर ली है, नाम बना लिया है। तो ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थी, इनको आप देखिएगा। और कुल मिलाकर फिर हमारे पास में कंक्लूजन ये निकल गया है कि दस गुडविल इज़ द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ फर्म विच इनेबल it to earn higher profit in comparison to the normal profit earned by other firm in the same trade। हमारे टाइप के जो दूसरे बिजनेस है उनसे हमें ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लायक गुडविल हमें बनाती है। ये डेफिनेशन में भी था, लेकिन जब आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर पूछे तो फीचर में 5 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने के बाद में आपको लास्ट में ये वाली पॉइंट लिख देनी है। तो अब मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया या नहीं किया मुझे तो नहीं पता है, लेकिन अगर आप इसको वीडियो को अच्छे से देखेंगे, इस वीडियो को बनाने में मेहनत बहुत लग गई है मेरी, तो आपको समझ में आ जाएंगी बातें। फिर भी कोई डाउट हो तो मैं बैठा हूँ एनी टाइम, आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी हो पूछें, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ही दूँगा। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं और इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।